गांधी आश्रम क्षेत्र में बच्चों की लड़ाई के दौरान बड़ों के बीच ही झगड़ा हो गया। चाचा भतीजे इसमें घायल हो गए। आरोपी धनराज कुशवाहा ने लाठियों से सिर पर हमला किया, जबकि उसकी भतीजी खुशी कुशवाहा पर भी लाठियों से प्रहार किए गए। दोनों को बाद में तुरंत सिविल हॉस्पिटल सिलवानी में भर्ती कराया गया। थाना भावनपुर क्षेत्र के सियाल गांव में चोरी की सूचना पर पहुंची पुलिस को घर में तेजपाल को बंधा हुआ पाया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान तेजपाल की मौत हो गई। एसएसपी विपिन टाटा ने बताया कि मृतक के शरीर पर कोई गहरा चोट तो नहीं है। शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस इस मामले को लेकर फिलहाल जांच कर रही है। रामपुर की नगर पंचायत नरपत नगर दुमदाबाला में शकील अहमद के परिवार ने पड़ोसी द्वारा घर में वेंटिलेशन खोलने की शिकायत की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने पलायन की चेतावनी दे दी है। शकील अहमद के मुताबिक वेंटिलेशन से उनके परिवार की प्राइवेसी प्रभावित हो रही है, खासकर उनकी बेटियों की सुरक्षा और सम्मान को खतरा है। गठेरी में शनिवार को गणेश विसर्जन बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ हुआ। शाम 5 बजे नगर में विराजित गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। भक्तों ने नम आंखों से बप्पा को विदाई दी और गणपति बप्पा अगले बरस तू जल्दी आके जयकारे लगे। पूरे दिन झांकी स्थलों पर यज्ञ और भजन पूजन के कार्यक्रम आयोजित होते रहे। सीतापुर जिले में 11 दिन बाद गणेश विसर्जन का आयोजन हुआ, जहां भक्तों ने गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तो जल्दी आना के जयकारों के साथ भगवान गणेश को विदा किया। दुर्गापुरवा मोहल्ला समेत जिले के तमाम क्षेत्रों में अलग अलग गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। प्रशासन और पुलिस ने इस बीच कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी, इससे विसर्जन शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सका। रायसेन के पकनेश्वर स्थित बेतवा घाट पर गणेश विसर्जन समारोह बड़े ही धूमधाम और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। भक्तों ने गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आके जयकारों के साथ भगवान गणेश को विदाई दी। घाट पर पूजा अर्चना और आरती के बाद प्रतिमाओं का विधि पूर्वक विसर्जन किया गया। गंजबसोदा में 11 दिन से विराजमान भगवान गणेश का भव्य विसर्जन किया गया। हवन और भंडारे के साथ बेतवा नदी पर शासन प्रशासन, पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें सतर्क रही। एसडीएम, एसडीओपी, थाना प्रभारी और तहसीलदार भी विसर्जन स्थलों पर मौजूद रहे। सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। डिंडोरी में भारत आदिवासी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पीतम उइके की उपस्थिति में जिले के कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस बैठक में बांध विस्थापन को लेकर आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार की गई। पार्टी ने फैसला लिया है कि जिले में बन रहे बांध के खिलाफ व्यापक रणनीति अपनाई जाएगी और प्रभावित आदिवासी समुदाय के हित में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। आगरमालवा में गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन धूमधाम से किया गया। शोभा यात्रा में भक्त नाचते गाते बप्पा को विदा करते नजर आए। महिलाओं और बच्चों की भी बड़ी संख्या और भागीदारी देखने को मिली। प्रतिमाओं का विसर्जन परसू खेड़ी तालाब में हुआ। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विशेष इंतजाम किए। जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के जामो रोड पालपुर घोड़े शहीद मजार के सामने अज्ञात चोरों ने हाजी जसीम के घर में चोरी की। चोर छत के रास्ते से घर में घुसे और कमरे का ताला तोड़कर नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गए। घटना से इलाके में जहां दहशत मच गई, वही सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की गई। बलरामपुर के वीर विनय चौक पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। गोंडा से बहराइच जा रहे तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से पीआरडी जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर उपस्थित लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। घायल जवान को जिला मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत नाजुक होने पर उसे बहराइच मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया। रेटी के भैरंदा बुद्धनी में गणेश भगवान का विसर्जन उत्साहपूर्ण तरीके से किया गया। स्थापना स्थल से निकली शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होकर विसर्जन स्थल तक पहुंची। श्रद्धालुओं ने विधि पूर्वक पूजा अर्चना की और नम आंखों से गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आना के जयकारों के साथ बप्पा को विदाई दी। लखनऊ में सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र के किसान पथ के किनारे पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में महिला की हत्या और रेप के आरोपी अनुज रावत को पैर में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। अनुज ने 31 अगस्त को महिला की हत्या के बाद शव को झाड़ियों में फेंककर फरार हो गया था। इसे पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। बिजनौर में एक बड़ा हादसा होते होते टला जब एक अज्ञात व्यक्ति ने रोडवेज बस को अचानक स्टार्ट कर सड़कों पर दौड़ा दिया।
बस दिल्ली से अफजलगढ़ पहुंची थी और चालक परिचालक नाश्ता कर रहे थे। आरोपी ने रास्ते में बाइक सवार को टक्कर मारी और कई लोगों को चोटिल कर दिया। तेज रफ्तार नियंत्रण होकर बस जो है अगवानपुर के पास एक गड्ढे में जा घुसी। अम्बेडकर नगर में 6 साल के मासूम रोहन की हत्या ने पूरे क्षेत्र में सनसनी मचा दी। आरोपी मनदीप ने बच्चे को बिस्किट और टॉफी के बहाने अपने साथ लेकर गांव के बाहर एक नहर में गाड़ दिया। घटना की सूचना पर पुलिस वहां पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपी मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है, जिसकी तलाश जारी है। अमेठी में पूर्णिमा पर भगवान श्रीराम के दर्शन के लिए रवाना हुआ श्रद्धालुओं का जत्था सकुशल लौट आया। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला अध्यक्ष महेश सोनी और उनकी पत्नी लक्ष्मी सोनी ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्रद्धालुओं ने मां सरयू में स्नान किया और अयोध्या धाम में रामलला के दर्शन किए। यात्रा की सभी व्यवस्थाएं मंडल ने की। श्रद्धालुओं ने लौटकर जय श्रीराम को उद्घोष के साथ महेश सोनी का आभार जताया। गुना जिले के जंजाली चौकी क्षेत्र में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान रविवार को बड़ा हादसा हुआ। पार्वती नदी में 2 युवक तेज बहाव में बह गए। पुलिस और प्रशासन बाद में पहुंची और एसडीआरएफ की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद शव को बरामद किया। मृतक की पहचान बीनागंज के रहने वाले अभिषेक शिल्पकार के रूप में हुई है। हादसे के समय नहाते हुए वो गहरे पानी में चला गया था। साथी को बचा लिया गया, लेकिन अभिषेक नहीं बचा। हरदोई में रविवार 7 सितंबर को एसपी नीरज कुमार जादौन ने थाना बैनीगंज क्षेत्र के स्थित हत्या हरण तीर्थ पर भादो मास में लगने वाले साप्ताहिक मेले का निरीक्षण किया। मेले में हजारों श्रद्धालु दर्शन और स्नान के लिए पहुंचे। एसपी ने पुलिस बल की तैनाती, बैरिकेडिंग, यातायात और भीड़ नियंत्रण के इंतजाम देखे। अधिकारियों को सतर्क रहकर ड्यूटी करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भिंड जिले के रौन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका साधना शर्मा को सेवानिवृत्ति पर भावुक विदाई दी गई। स्टाफ और ग्रामीणों ने गीता शाल और श्रीफल भेंट किया। साधना शर्मा ने कहा कि अब तक पगार लेकर बच्चों को पढ़ाया है, मगर अब वो निःशुल्क शिक्षा देंगी। तो उन्होंने कहा कि बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए भगवान श्री राम और कृष्ण के चरित्र को पढ़ना जरूरी है। विदाई समारोह में कई गणमान्य लोग और ग्रामीण मौजूद रहे। गंजबसोदा के बेतरवती धाम पर पितृपक्ष की शुरुआत होते ही सैकड़ों लोगों ने पंडित धर्मेंद्र भार्गव के सानिध्य में पितरों को तर्पण किया। परिवार के सुख और समृद्धि की कामना की गई। पंडित भार्गव ने बताया कि तर्पण में देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग, सप्तऋषि, यमराज, कुलपित्र और सूर्य नारायण की पूजा कर दशों दिशाओं के स्वामियों को अर्घ अर्पित किया जाता है। इससे देवता और पितृ प्रसन्न होते हैं। वहीं मसूरी में पुलिस की सतर्कता अब मिसाल बन गई है। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने कोतवाल संतोष कुमार और उनकी टीम को शॉल और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। हाल ही में पुलिस ने लंढौर बाजार में व्यापारी से लाखों की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को 24 घंटे में गिरफ्तार कर माल बरामद किया। अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने पुलिस की तत्परता की सराहना की। कानपुर के कर्नलगंज चावल मंडी में भीषण आग लगी। आग सुपारी रख के कारखाने में तेजी से फैल गई, जिससे हड़कंप मच गया। सूचना पर लाटूसरोज और कर्नलगंज फायर स्टेशन से दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर कर्मियों ने ताला काटकर अंदर दाखिल होकर आग बुझाने का काम शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। मेरठ में थाना नौचंदी पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोर गिरोह के 6 बदमाश गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने इनके कब्जे से 9 चोरी की बाइकें बरामद की। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि ये चोर मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा और दिल्ली से बाइकें चुरा चुके थे। एक आरोपी पर 21 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज है। मेरठ के थाना सरदना क्षेत्र में गणेश विसर्जन और शोभा यात्रा के दौरान युवक पर हमला हो गया। बाइक सवार हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। तय समय के बाद भी बड़े डीजे के साथ शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। भीड़ और पुलिस मौजूद होने के बावजूद आरोपी फरार हो गया। घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव है। प्रतापगढ़ जिले के पट्टी तहसील क्षेत्र में छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया। कॉलेज से घर लौट रही छात्रा को 3 युवकों ने पकड़कर एक कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने घर पहुंचकर परिवार वालों को घटना की जानकारी दी, जहां पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि 12 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं होने से ग्रामीण भड़के हुए हैं। अमेठी के शुकुल बाजार थाना क्षेत्र में 13 साल की दलित किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी युवक ने घटना का वीडियो भी बनाया और धमकी भी दी। पीड़िता ने मां को जानकारी दी। इसके बाद पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। थानेदार अविनेश कुमार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ दलित एक्ट और पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज हुआ है। युवक को हिरासत में लिया गया है और पीड़ित की मेडिकल जांच कराई जा रही है। बैरसिया क्षेत्र के खजूरिया रामदास गांव में रविवार सुबह बड़ा हादसा हुआ। श्राद्ध तर्पण करने पहुंचे दादा और 12 साल की पोती नदी में डूब गए। 70 साल के बाबूलाल साहू और उनकी पोती चिंको साहू नदी में बह गए। मौके पर एसडीएम और पुलिस की टीम मौजूद रही। शव की तलाश शुरू की गई। हादसे से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है।
बैरसिया में श्री हिंदू उत्सव समिति के द्वारा भव्य गणेश चल समारोह निकाला गया। नगर के मुख्य मार्गों पर श्रद्धा और उत्साह का एक संगम देखने को मिला। आकर्षक झांकियां और ऑपरेशन सिंदूर जैसे प्रसंग लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे। अखाड़ों के युवाओं ने कौशल और वीरता का प्रदर्शन किया। शोभा यात्रा सांवलिया मंदिर से शुरू होकर विसर्जन घाट पर संपन्न हुई। समिति ने झांकियां और अखाड़ों का सम्मान किया। मशूरिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की रजत जयंती पर 8 सितंबर को निःशुल्क स्वास्थ्य और रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। ये शिविर जनपद पंचायत परिसर में सुबह 10 बजे से लगेगा। इसमें ब्लड प्रेशर, कैंसर, चर्म रोग, नेत्र जांच, दंत परीक्षण, मानसिक रोग, नशा मुक्ति सहित कई बीमारियों को लेकर जांच होगी। विशेषज्ञ डॉक्टर निःशुल्क इलाज करेंगे और परामर्श देंगे। हरदोई जिले में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से बिलग्राम तहसील क्षेत्र के गांव में दहशत फैल गई। खेतों में खड़ी फसलें जलमग्न हो गई। पशुओं के लिए चारे की किल्लत बढ़ने लगी। ग्रामीण ने प्रशासन से राहत और बचाव कार्य की उम्मीद लगाए हैं। म्योरा सहित कई गांव इससे प्रभावित। लोग अपने परिवार और मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि हालात पर लगातार नजर बनाए रखे हुए हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ग्राहकों को बड़ा तोहफा देते हुए 6 सितंबर से ही अपनी ICE SUV गाड़ियों पर GST का फायदा देना शुरू कर दिया है। कंपनी ने कीमतों में 1.01 लाख से लेकर 1.56 लाख रुपए तक की कटौती की है। सबसे ज्यादा लाभ XUV 3XO डीजल मॉडल पर मिलेगा। इसकी कीमत 1.56 लाख रुपए घटी है। वियतनामी ऑटोमेकर विनफास्ट ने भारत में अपनी प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV VF6 और VF7 लॉन्च की है। VF6 की शुरुआती कीमत 16,49,000 बताई जा रही है। VF7 की कीमत 20,79,000 रखी गई है। कंपनी का दावा है कि VF6 फुल चार्ज पर 468 किलोमीटर और VF7 510 किलोमीटर तक रेंज देती है। GST दरों में कटौती का असर शेयर बाजार पर साफ देखने को मिल रहा है। देश की टॉप 10 कंपनियों में से 7 की मार्केट वैल्यू इस हफ्ते 2.06 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई है। इसमें सबसे ज्यादा फायदा बजाज फाइनेंस को हुआ है, जिसकी वैल्यू 37,961 करोड़ चढ़ी है, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज में 23,344 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। अनिल अंबानी को बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी फ्रॉड घोषित कर दिया है। इससे पहले SBI और बैंक ऑफ इंडिया ये कदम उठा चुके हैं। बैंक का ये दावा है कि रिलायंस कम्युनिकेशन आरकॉम पर 1,656 करोड़ रुपए बकाया है। कंपनी को इस संबंध में 2 सितंबर को बैंक का नोटिस मिला था। बैंक ऑफ बड़ौदा ने आरकॉम को 1,600 करोड़ रुपए का कर्ज और 8,062.50 करोड़ रुपए की क्रेडिट लाइन दी थी। इस हफ्ते सोना चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी तेजी देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 30 अगस्त को सोना 1,02,388 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जो 6 सितंबर को 1,06,338 रुपए पर था। यानी कीमत में 3,950 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। चांदी की कीमत भी 5,598 रुपए उछलकर 1,17,572 में पहुंच गई है। वहीं दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी आर्यना साबालेंका ने लगातार दूसरा US ओपन खिताब जीत लिया है। आर्थर एश स्टेडियम में खेले गए फाइनल में उन्होंने अमेरिकी अमांडा एनिसिमोवा को सीधे सेटों में 6-3, 7-6, 7-3 से हरा दिया। बेलारूस की 27 वर्षीय साबालेंका का ये चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इसी साल वो ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच ओपन के फाइनल में भी हार चुकी है। BCI का बैंक बैलेंस 20,686 करोड़ पे पहुंच गया है। वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार बोर्ड ने पिछले 5 सालों में 14,627 करोड़ की कमाई की है। अकेले 2023-24 की बात करें तो 4,193 करोड़ रुपए अर्जित हुए हैं। 2019 में BCCI का बैलेंस मात्र 6,059 करोड़ था, जो अब 3 गुना से भी अधिक हो गया है। ये आंकड़े राज्य क्रिकेट संघों के साथ साझा किए गए। इंग्लैंड के लिवरपूल में जारी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की निखत जरीन ने जोरदार वापसी की। चोट के बाद लौटी निखत ने 51 किलोग्राम वर्ग में अमेरिका की जेनिफर लौजानो को 5-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। वहीं टोक्यो ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लवलीना बोर्गोहेन और हितेश और संजू शुरुआती दौर में हारकर बाहर हो गए। भारत ने हॉकी एशिया कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए चीन को 7-0 से हराकर 9वीं बार फाइनल में प्रवेश किया है। अभिषेक ने 2 गोल दागे, जबकि दिलप्रीत सिंह, मनदीप सिंह, शिलानंद लाकड़ा, सुखजीत सिंह और राजकुमार पाल ने 1-1 गोल किया है। हाफ टाइम तक भारत 3-0 से आगे था। आखिरी हाफ में 4 और गोल करते हुए जीत सुनिश्चित की गई। फतेहाबाद के टोहाना की बेटी मोनिका पिरथला ने थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन कर दिया। फाइनल में उन्होंने पाकिस्तान की आलिया सोमरा को छठे राउंड में ही नॉकआउट कर दिया। मोनिका पहले भी जापान और कजाकिस्तान में पदक जीत चुकी हैं।
टीवी की लोकप्रिय अदाकारा श्वेता तिवारी ने हाल ही में अपनी खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की, जिन्हें देखकर फैंस दीवाने हो गए। उनकी बेटी पलक तिवारी भी पीछे नहीं रही और अपने ग्लैमरस लुक के साथ वो भी चर्चा में हैं। मां और बेटी दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जहां लोग उनके स्टाइलिश अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं। मिर्जापुर सीरीज को तीनों सीजन में दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। अब मेकर्स इसकी फिल्म बनाने जा रहे हैं। पहले सीजन में बबलू पंडित का किरदार निभाने वाले विक्रांत मैसी को लोग अब फिल्म में नहीं देख पाएंगे। उनकी जगह पंचायत फेम जितेंद्र कुमार ये रोल निभाने जा रहे हैं। सीरीज के पहले सीजन में बबलू की मौत हो गई थी। 70 से 80 के दशक की मशहूर अदाकारा पूनम ढिल्लो भले ही एक्टिंग से दूर है, लेकिन उनकी बेटी पलोमा ढिल्लो अपनी खूबसूरती और स्टाइल से सुर्खियों में है। पलोमा सनी देओल के बेटे राजवीर देओल के साथ फिल्म दोनों में रोमांस कर चुकी हैं। हाल ही में ऑफ शोल्डर डेनिम टॉप और मैचिंग जीन्स में उनका लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है। बिग बॉस 19 में इस हफ्ते का वीकेंड का बार बेहद गर्मा रहा है। फरहाना भट्ट ने हाल ही में नीलम गिरी और बसीर अली खान के लिए आपत्तिजनक शब्द कहे थे। इस पर सलमान खान ने उन्हें जमकर फटकार लगाई। सलमान ने कहा कि फरहाना खुद को पीस एक्टिविटीज कहना बंद करें, क्योंकि वो इसके लायक नहीं है। हॉरर यूनिवर्स की चौथी और आखिरी फिल्म द कॉन्जरिंग लास्ट राइट ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। 5 सितंबर को दिल मद्रासी, बागी 4 और द बंगाल फाइल जैसी बड़ी भारतीय फिल्मों के साथ रिलीज होने के बावजूद ये हॉलीवुड फिल्म सभी पर भारी पड़ी है। सबसे बड़ी ओपनिंग लेने के बाद दूसरे दिन भी इसकी कमाई का जलवा कायम रहा। लुधियाना में सतलुज का बढ़ता पानी खतरा बना हुआ है। फाजिल्का में गांव को बचाने के लिए अस्थायी बांध बनाकर पानी पाकिस्तान की ओर मोड़ा जा रहा है। इससे राहत की उम्मीद तो जगी है। वही मौसम विभाग ने तरन, जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर, अमृतसर, गुरदासपुर और पठानकोट में मध्यम बारिश का फ्लैश अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिनों तक हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक अब भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर में सिर्फ रिमझिम फुहारें अब देखने को मिलेंगी। अब तक प्रदेश में 41 इंच बारिश दर्ज हो चुकी है, जो सामान्य से 110% ज्यादा है। वही 12 जिलों में कोटा फुल हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में अब मानसून कमजोर पड़ने लगा है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक किसी भी तरह के बारिश अलर्ट से इनकार किया है और साफ मौसम की संभावना जताई है। हालांकि कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। इस सीजन में शिमला और कुल्लू में सामान्य से दोगुनी बारिश दर्ज हुई है। कुल्लू में 116% और शिमला में 113% ज्यादा बारिश देखने को मिली। राजस्थान में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। उदयपुर, पाली, जालोर, सिरोही और राजसमंद समेत कई जिलों में शनिवार को 2 से 5 इंच तक बारिश दर्ज हुई। उदयपुर में आयड़ नदी उफान पर आने से बस्तियां डूब गईं और लोग छतों पर फंस गए। एक कॉलेज बस भी पानी में अटक कर रह गई, जिसे ग्रामीणों और विधायकों ने मिलकर जैसे तैसे बाहर निकाला। यूपी में बारिश और बाढ़ ने हालात बिगाड़ दिए। मौसम विभाग ने 21 जिलों में अलर्ट जारी किया। हथिनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी के बाद मथुरा में यमुना उफान पर है। शनिवार को एक आश्रम में गर्दन तक पानी भर गया, जहां से पुलिस ने भक्तों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला। यमुना खतरे के निशान से 1.25 मीटर ऊपर बह रही है।